शेयर बाजार में पैसा बनाने का एक कह सकते हैं एक सीधा सा नियम है। जो दूसरों से पहले अच्छे स्टॉक्स पहचान ले वही कमाता है। लेकिन मजे की बात यह है कि एक बहुत बड़े निवेशक पीटर लिंच, उनका दावा है कि ये काम कोई बड़ा एनालिस्ट या फंड मैनेजर नहीं बल्कि हम आप जैसे आम लोग सबसे अच्छे से कर सकते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लगता? बिल्कुल अजीब लगता और यही यही पीटर लिंच की सोच का सबसे अनोखा हिस्सा है। और देखिए, ये बात कोई छोटा मोटा इंसान नहीं कह रहा। पीटर लिंच ने जब फिडेलिटी मैगेलन फंड को मैनेज किया तो 13 सालों में उसे $20 मिलियन से $14 बिलियन का बना दिया था। 14 बिलियन? हाँ, उनका मानना था कि वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स अक्सर उन चीजों को देख ही नहीं पाते जो आम लोगों की नजरों के ठीक सामने होती हैं। तो आज हम उनकी मशहूर किताब वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट के जरिए इसी सोच की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि एक आम निवेशक के पास असल में कौन सी छिपी हुई ताकत होती है। ठीक है, तो इस ताकत को समझते हैं। लिंच का पहला और सबसे मशहूर सिद्धांत है, जिस चीज को आप जानते हैं उसी में निवेश करें। इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। हाँ, उनकी किताब में कहानी है कि कैसे कोई व्यक्ति अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में लंबी लाइनें देखता है या अपने बच्चों के बीच कोई नया खिलौना पॉपुलर होता देखता है और बस वहीं से उसे एक बड़ी इन्वेस्टमेंट का आइडिया मिल जाता है। वो इसे एज कहते हैं, एक बढ़त। पर ये एज आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ किसी प्रोडक्ट को पसंद करने जितनी सरल बात नहीं है। अच्छा। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। एज का मतलब है जमीनी हकीकत को समझना। अब सोचिए, एक बड़ा फंड मैनेजर अपने ऑफिस में बैठकर कंप्यूटर स्क्रीन पर मतलब दर्जनों कंपनियों के डेटा, चार्ट्स, रिपोर्ट्स देख रहा है। वो सब कुछ जानता है, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन, सब नंबर्स। हाँ, सब नंबर्स। लेकिन वो ये नहीं जानता कि किसी छोटे शहर में एक खास कॉफी शॉप पर सुबह सुबह भीड़ क्यों लग रही है, या लोग एक नए शैम्पू के बारे में क्या बातें कर रहे हैं। यही वो एज है। ये वो जानकारी है जो किसी एक्सेल शीट में नहीं मिलती। ये पर्सनल अनुभव से आती है। पर एक सवाल है, आज के दौर में जहां हर जानकारी इंटरनेट पर एक क्लिक दूर है, क्या ये एज अब भी काम करता है? मतलब अब तो कोई भी कस्टमर रिव्यू पढ़ सकता है, तो ये पर्सनल अनुभव वाली बढ़त बची कहाँ? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जानकारी सबके पास है, सही बात है, लेकिन उस जानकारी के पीछे की जो फील है, जो समझ है, वो सबके पास नहीं है। इंटरनेट आपको बता सकता है कि एक कंपनी ने कितने जूते बेचे, लेकिन ये नहीं बता सकता कि वो जूते पहनने में असल में कितने आरामदायक हैं। सही बात है। पीटर लिंच ने डंकन डोनट्स में इसलिए निवेश किया था क्योंकि उन्हें उनकी कॉफी पसंद थी। सुनने में कितना सरल लगता है ना, पर उन्होंने देखा कि लोग सिर्फ डोनट्स के लिए नहीं बल्कि अच्छी और सस्ती कॉफी के लिए बार बार आ रहे थे। ये वो समझ थी जो किसी रिपोर्ट में नहीं लिखी थी। आज भी जब आप कोई प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल करते हैं और महसूस करते हैं कि इसमें वाकई दम है, तो वो आपका एज है। यानी पहला कदम है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बस आंखें खुली रखना। हाँ। और शायद यहीं से उनका दूसरा सिद्धांत जुड़ता है कि साधारण अवलोकन बड़ा मुनाफा दिला सकता है। जैसे दुकानें हमेशा भरी रहती है या रेस्टोरेंट में वेटिंग चल रही है, ये सब सरल संकेत है लेकिन बहुत शक्तिशाली। बिल्कुल। और ये दृष्टिकोण इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि ये आपको समय से पहले सिग्नल देता है। जब तक कोई खबर अखबार की हेडलाइन बनती है या टीवी पर एक्सपर्ट्स उस पर चर्चा करते हैं, तब तक देर हो चुकी होती है। हाँ, अक्सर देर हो चुकी होती है। स्मार्ट पैसा पहले ही लग चुका होता है। ये जमीनी हकीकत के सिग्नल्स आपको उस स्मार्ट पैसे वालों की लाइन में खड़ा कर देते हैं। ये हेडलाइन बनने से पहले हकीकत को देखने जैसा है। तो ठीक है, मान लीजिए किसी ने अपने आसपास एक अच्छी कंपनी देख ली, प्रोडक्ट्स में दम है, मांग बढ़ रही है, तो क्या तुरंत पैसा लगा देना चाहिए? नहीं, और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। पीटर लिंच कहते हैं कि एक अच्छी कंपनी ढूंढना तो बस पहला कदम है। अगला और सबसे जरूरी कदम है ये समझना कि वो कंपनी किस तरह की है। यहीं पर उनका तीसरा सिद्धांत काम आता है, कंपनियों की 6 अलग-अलग श्रेणियां। 6 श्रेणियां? मैंने तो स्टॉक्स को हमेशा सिर्फ अच्छा या बुरा या फिर लार्ज कैप, मिड कैप ही सोचा था। ये 6 श्रेणियां कौन सी है और ये इतनी जरूरी क्यों है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हर श्रेणी के स्टॉक से आपकी उम्मीदें अलग होनी चाहिए। हर स्टॉक एक जैसा रिटर्न नहीं देता। पहली है स्लो ग्रोअर्स। ये बड़ी स्थापित कंपनियां हैं, जैसे बड़ी बिजली कंपनियां। इनसे आप स्थिरता और डिविडेंड की उम्मीद करते हैं, तेजी की नहीं। ठीक है। दूसरी है स्टॉलवर्ट्स। ये भी बड़ी कंपनियां हैं पर स्लो ग्रोअर से थोड़ी तेज, जैसे कोका कोला। ये आपके पोर्टफोलियो को मंदी में सहारा देती हैं।
ओके, सेफ्टी नेट। बिल्कुल। फिर आती हैं फास्ट ग्रोअर्स। ये छोटी, नई और आक्रामक कंपनियां होती हैं। साल में 20-25% की रफ्तार से बढ़ सकती हैं। सबसे बड़ा पैसा यहीं बनता है, लेकिन रिस्क भी सबसे ज्यादा यहीं होता है। चौथी हैं साइक्लिकल्स, जैसे ऑटो, एयरलाइन कंपनियां। इकोनॉमी अच्छी तो ये उड़ान भरती हैं, मंदी आई तो ये गिर जाती हैं। इनमें टाइमिंग बहुत जरूरी है। अच्छा, इकोनॉमी के साथ साथ। हाँ। फिर हैं टर्न अराउंड्स। ये वो कंपनियां हैं जो लगभग डूब चुकी थी लेकिन अब वापसी कर रही हैं। बहुत बड़ा मुनाफा पर बहुत रिस्की। और आखिरी, एसेट प्लेस। ये वो कंपनियां हैं जिनके पास कोई छिपी हुई संपत्ति होती है, जैसे रियल एस्टेट या ढेर सारा कैश, जिसे बाजार ने अभी तक पहचाना नहीं है। ये तो एक पूरा फ्रेमवर्क है सोचने के लिए। मतलब हर स्टॉक को अलग अलग नजर से देखना है। लेकिन एक फास्ट ग्रोअर कब स्टॉलवर्ट बन जाता है, इसका पता कैसे चले? बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। इसका पता चलता है कंपनी की कहानी से। और यहीं से हम लिंच के चौथे सिद्धांत पर आते हैं। लोग सोचते हैं निवेश सिर्फ नंबरों का खेल है, पी रेशियो, ईपीएस ग्रोथ, लेकिन लिंच का मानना था नंबर जरूरी हैं, लेकिन कहानी के बाद। कहानी के बाद, इसका क्या मतलब हुआ? क्या है ये कहानी? और कहानी का मतलब है कंपनी की बड़ी तस्वीर। बिजनेस असल में काम कैसे करता है, सेल्स क्यों बढ़ रही है, कंपनी का बॉस कौन है, उसका विजन क्या है, विकास कहां से आ रहा है, नए प्रोडक्ट से या नए बाजारों से, कंपनी पर कर्ज कितना है। जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं तो आपके दिमाग में कंपनी की एक पूरी फिल्म बन जाती है। और फिर नंबर्स का क्या रोल है इसमें? नंबर्स उस कहानी को चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। अगर कहानी है कि कंपनी बहुत तेजी से नए स्टोर खोल रही है, तो नंबर्स को दिखाना चाहिए कि सेल्स भी बढ़ रही है और कर्ज कंट्रोल में है। अगर कहानी और नंबर दोनों एक दूसरे से मेल खाते हैं तो आपको एक मजबूत निवेश का मौका मिलता है। पर अगर कहानी अच्छी है पर नंबर्स खराब हैं, या नंबर अच्छे हैं पर आपको कहानी ही समझ नहीं आ रही, तो लिंच कहते थे कि दूर रहो। यही वो होमवर्क है जो आपको आत्मविश्वास देता है। और आत्मविश्वास, ये शब्द बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बाजार में गिरावट आती है तो सारा आत्मविश्वास हिल जाता है। और यहीं पर शायद उनका आखिरी सिद्धांत काम आता है, बाजार के शोर को नजरअंदाज करें। बिल्कुल। कहना आसान है, पर जब आपका पोर्टफोलियो 20% नीचे हो तो ये लगभग नामुमकिन लगता है। नामुमकिन लगता है, लेकिन इसमें मदद करता है आपका वही होमवर्क और आपकी कहानी पर आपका विश्वास। देखिए, बाजार का शोर क्या है, रोज की खबरें, एक्सपर्ट्स की भविष्यवाणियां, आज बाजार ऊपर कल नीचे, ये सब शोर है। लिंच का एक बहुत शक्तिशाली कथन है, अगर आप कंपनी को समझते हो तो मार्केट का उतार चढ़ाव आपके लिए डिस्काउंट सेल है। डिस्काउंट सेल? ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल में जब पैसा डूब रहा होता है, डर लगता है, स्वाभाविक है, लेकिन यहीं पर मानसिकता का खेल है। अगर आपने सिर्फ किसी की टिप पर पैसा लगाया है तो गिरावट में आप यकीनन डरेंगे और बेचकर निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपना होमवर्क किया है, आप कंपनी की कहानी को समझते हैं, आपको पता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं, तो बाजार की गिरावट आपको डराएगी नहीं, बल्कि ये आपको उसी शानदार बिजनेस के और शेयर कम दाम पर खरीदने का एक सुनहरा मौका देगी। दर में बेचने की जगह मौके पर खरीदने की मानसिकता। बिल्कुल। और लंबे समय में यही मानसिकता साधारण और असाधारण रिटर्न के बीच का अंतर पैदा करती है। आपको बाजार पर नहीं, अपने चुने हुए बिजनेस पर ध्यान देना है। तो अगर हम इन सभी सिद्धांतों को एक साथ जोड़कर देखें, अपनी जानकारी का फायदा उठाओ, अपने आसपास देखो, कंपनी की श्रेणी को समझो, कहानी जानो और फिर बाजार के शोर से डरे बिना टिके रहो, तो ये निवेश को देखने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। ये किसी रॉकेट साइंस जैसा नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। और यही इसकी खूबसूरती है। लिंच की पूरी फिलॉसफी निवेशकों को सशक्त बनाने की है। वो कहते हैं कि आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, आपके पास वो सब कुछ है जो एक सफल निवेशक बनने के लिए चाहिए। क्या? आपका दिमाग, आपकी आंखें और आपका कॉमन सेंस। इस नजरिए से स्टॉक चुनना आसान लगने लगता है। आप बाजार को एक नए नजरिए से देखना सीखते हैं। हर दुकान, हर प्रोडक्ट में एक अवसर देखते हैं। और सबसे जरूरी बात, आप दूसरों की राय पर निर्भर रहने की बजाय अपनी खुद की रिसर्च पर भरोसा करना सीखते हैं। तो ये सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि एक बेहतर और ज्यादा सूचित विचारक बनने के बारे में भी है। बिल्कुल। ये निवेशकों को सशक्त बनाने का एक तरीका है और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। इस सब को ध्यान में रखते हुए सोचने वाली बात यह है, आज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हमने ऐसी कौन सी कंपनी या प्रोडक्ट देखा जिसकी कहानी हम नजरअंदाज कर रहे हैं, जबकि वो शायद हमारी आंखों के ठीक सामने